आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्कूल यूनिफॉर्म वाले सूट में कॉलर और ताबीज़ पट्टी बनाने का तरीका। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सूट का सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला ले लिया है। तो सबसे पहले हमने इसके गले की कटिंग के बारे में समझना है ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो इसे बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गले की कटिंग पहले से की हुई है। तो ये हमारा सामने का पल्ला है। तो पहले हम सामने पल्ले में गले की कटिंग किस तरीके से की है उसे समझ लें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने गले की ऊपर से चौड़ाई कटिंग की है 3 इंची और इसकी गहराई हमने कटिंग की है 2.5 इंची। अब हम पीछे पल्ले के बारे में आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पीछे का पल्ला है और यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई दी हुई है 3 इंची और इसकी गहराई हमने यहाँ पर कटिंग की है 1/2 इंची। तो 1/2 इंची का मार्क लगाकर इस तरीके से आप यहाँ पर गोलाई दे दें। और इस चीज़ का भी ध्यान देना दोस्तों कि पीछे के पल्ले को आपको 0.25 इंची लंबाई में बड़ा कटिंग करना है ताकि जब आपका कॉलर बने तो वो पीछे की तरफ से खींचे नहीं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। तो अब हम यहाँ पर ताबीज़ पट्टी की लंबाई किस हिसाब से कटिंग करनी है उसे भी समझ लें। तो पहले आपको सामने पल्ले में इस तरीके से नाखून से यहाँ पर मार्क लगाना है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और इसे इस तरीके से उल्टे की तरफ खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मार्क है ये नाखून का मार्क हमारा हो गया है। अब यहाँ पर ताबीज़ पट्टी की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर कोई मीडियम साइज का यानी कि 17-18 साल की लड़की है तो उसमें 8 से 8.5 इंची लंबाई दे सकते हैं। अगर कोई हेल्थी है तो उसमें 9 इंची दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा है तो उसमें आप ये लंबाई और कम करके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मीडियम साइज़ की लड़की है जो कि 17-18 साल की है। तो यहाँ पर हमने लंबाई देनी है 8.5 इंची। तो 8.5 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगाना है और उसके बाद में ये जो हमने नाखून का मार्क लगाया है इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसकी ताबीज़ पट्टी की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ली हैं जिसमें हम ताबीज़ पट्टी बनाएंगे। तो एक में हमारी जो छोटी पट्टी है इसमें हम बटन पट्टी बनाएंगे और एक जो हमारी लंबी पट्टी है इसमें हम कांच पट्टी बनाएंगे। तो पहले आप इसकी लंबाई के बारे में समझ लें कि लंबाई हमने किस हिसाब से कटिंग की है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले बटन पट्टी को लेंगे और बटन पट्टी की लंबाई हमने एकदम इसी के बराबर में कटिंग की है। जितनी हमने इसकी लंबाई कटिंग करनी है उसी के हिसाब से हमने बटन पट्टी की लंबाई भी कटिंग की हुई है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप बटन पट्टी की लंबाई कटिंग कर लें और इसकी चौड़ाई देख ले दोस्तों किस हिसाब से कटिंग की है। तो इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर कटिंग की है 2.5 इंची। तो लंबाई हमने एकदम इसी के बराबर में कटिंग करनी है और चौड़ाई हमने 2.5 इंची कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पर कांच पट्टी के बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मार्क है, मार्क से हमने कांच पट्टी लंबाई में कटिंग की है 2 इंची एक्स्ट्रा। तो इसकी लंबाई आपको 2 इंची एक्स्ट्रा कटिंग करनी है और इसकी चौड़ाई आपको कटिंग करनी है 3 इंची। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कांच पट्टी और बटन पट्टी की लंबाई चौड़ाई के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 इंची की पट्टी जो कि हम कांच पट्टी में से चिपका कर बनाएंगे। तो 1 इंची हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप फोल्ड कर दें और उसके बाद में इसे भी कट कर दें। तो इस तरीके से आपको भी कट कर देना है। अब हमने इस पट्टी को इसमें चिपकाना है। तो पहले हम इसके उल्टे सीधे का मार्क लगाएंगे दोस्तों। तो ये हमारा इसका उल्टा वाला भाग है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप उल्टे का मार्क लगा दें। तो ये हमारे पट्टी के उल्टे वाला भाग हो गया। तो इसे हमने इस तरीके से चिपकाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रखनी है साइड में और नीचे में भी हमने यहाँ पर 3 पॉइंट की मार्जिन रखनी है ताकि इसे फोल्ड कर सकें। अब हम इसे आयरन से चिपका देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से पेस्टिंग लगाने से हमारी जो पट्टी की जो फिनिशिंग आती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। तो आप भी पट्टी को लगा कर ही ताबीज़ पट्टी को बनाएं जिससे इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने प्रेस में से चिपका दिया है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। एकदम हमने पेस्टिंग के बराबर में इसे फोल्ड करना है। फिर हमने इसे पेस्टिंग के बराबर में फोल्ड करना है। थोड़ा सा पेस्टिंग से हल्का सा बारीक सा बढ़ाकर इसे फोल्ड करें ताकि जब हम इसके ऊपर में सिलाई दें तो ये सिलाई हमारी इस पट्टी के ऊपर में भी आनी चाहिए।
तो इसे एकदम बारीक सा पेस्टिंग से बढ़ा कर फोल्ड कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब हमने पट्टी को लेना है और ये जो हमने मार्क लगाया है दोस्तों, इस मार्क के हिसाब से हम यहाँ पर भी मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने अंदर की तरफ मार्क लगाना है पेस्टिंग के पास में। तो इस तरीके का मार्क लगाने के बाद में दोस्तों आपको पट्टी को अंदर से कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से कटिंग करना है इसे भी समझ लें। तो ये हमारी जो पेस्टिंग यहाँ पर है, इससे आपको 3 पॉइंट का आगे की तरफ मार्क लगाना है, इस तरीके से सीधा। और ये मार्क की लंबाई आपको एकदम इसी के बराबर में रखनी है। तो देखिए दोस्तों, एकदम हमने इसी मार्क से इसकी लंबाई को कटिंग करना है। तो इधर से हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रखनी है और उसके बाद में इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने नीचे में भी इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि आप जब सिलाई करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर हम इसे दूसरी तरफ भी फोल्ड करेंगे। फिर हमने इसे इस तरफ भी फोल्ड कर देना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी ताबीज़ पट्टी की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हम दूसरी पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा पट्टी के उल्टे वाला मार्क है। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से 3 पॉइंट का फोल्ड करना है। फिर हम दूसरी तरफ भी इसे 3 पॉइंट का फोल्ड करेंगे। अब हमने दोस्तों इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि नीचे वाला जो हमारा जो कपड़ा रहे उसे आपको बारीक सा बड़ा कर कर फोल्ड करना है, ताकि जब हम इसके ऊपर में सिलाई दें तो नीचे में भी हमारी सिलाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों पट्टी को फोल्ड कर दिया है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा सामने का पल्ला, जिसमें हम ताबीज़ पट्टी को बनाएंगे। पहले हम इसके उल्टे का मार्क लगाएंगे और इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे। अब हमने लेनी है दोनों पट्टियाँ। एक पट्टी हमारी इस तरफ लगेगी और एक पट्टी हमारी इस तरफ लगेगी। तो काज पट्टी को हमने इस तरफ बनाना है और बटन पट्टी को हमने इस तरफ बनाना है। पहले हमने यहाँ पर बटन पट्टी को बनाना है और उसके बाद में काज पट्टी को बनाएंगे। तो बटन पट्टी के नीचे वाला जो बढ़ती वाला हिस्सा है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे, ताकि हम सिलाई दें तो नीचे में भी हमारी सिलाई अच्छी तरीके से हो। तो चलिए बटन पट्टी को किस तरीके से बनाना है समझते हैं। तो इधर हमारी बटन पट्टी लगेगी। तो इधर हमने यहाँ पर 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर मार्क लगाना है और इसी मार्क से हमने यहाँ पर बटन पट्टी को बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से बैठा रहे हैं इसे समझ ले अच्छी तरीके से। तो बटन पट्टी का जो बढ़ती वाला हिस्सा रहेगा उसे हमने मार्क से नीचे की तरफ बैठाना है इस तरीके से, और इसे मार्क के हिसाब से फोल्ड कर देना है और इसके टॉप में सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है और कितनी आसान तरीके से हमारी यहाँ पर बटन पट्टी बन गई है। एक बार हम नीचे की तरफ से भी आपको दिखा देते हैं कि बढ़ती वाला हिस्सा हमने नीचे की तरफ रखा है। अब हम तैयार करेंगे काज पट्टी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर काज पट्टी ली है, जिसके किनारे यानी कि टॉप में सिलाई देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारी टॉप में सिलाई हो गई है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से खोलना है और इसे सीधे की तरफ बैठाना है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि जो हमने मार्क लगाया है यहाँ पर, उसे हमने इस कटिंग तक का ही रखना है और इसमें सिलाई देनी है। ये सिलाई हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर ही देनी है और जहाँ पर हमारा मार्क लगा है वहाँ पर हम लाकर सिलाई को बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई को बांध दिया है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर कर नाखून से बैठा देना है और नीचे की जो हमारी पट्टी है उसे भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा दें। पीछे से हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से बैठाने के बाद में अब हमने काज पट्टी को बटन पट्टी के ऊपर में इस तरीके से बैठाना है। नीचे की तरफ आप इसे अच्छी तरीके से मिला लें। और ये जो बटन पट्टी है दोस्तों, इससे आपको 1/2 इंची ऊपर कर कर काज पट्टी में मार्क लगाना है इस तरीके से।
अब हमने काज पट्टी में सिलाई देनी है, तो ऊपर से हमने यहाँ पर टॉप में सिलाई देनी है और इस मार्क तक की हम सिलाई लेकर आएंगे और उसके बाद में हमने यहाँ पर बटन पट्टी और काज पट्टी को बैठाना है इस तरीके से और मार्क के हिसाब से ही सिलाई दे देनी है। तो अच्छी तरीके से बैठाकर ये सिलाई दें। फिर हमने नीचे वाले ताबीज़ को यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठाना है जैसे हमने फोल्ड किया है और उसके बाद में हमने इसमें सिलाई दे देनी है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि ताबीज़ हमारा एकदम सेंटर यानी कि बीच में आना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा आपको यहाँ पर नहीं करना है। और इसके टॉप में सिलाई देते हुए हम इस मार्क तक की आएंगे और इस सिलाई को यहाँ पर बांध कर बटन पट्टी से हम ये सिलाई को निकाल देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारी ताबीज़ पट्टी बन गई है। अब हम पीछे पल्ले को लेंगे और इसके उल्टे का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर दोनों तीरे को हमने जोड़कर आगे और पीछे के सिलाई देंगे। तो इसे हम सीधे की तरफ करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो एक तीरे की हमारी सिलाई हो गई है। इसी तरीके से आप दूसरे तीरे में भी सिलाई दे दें। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे। अगर पट्टी आपकी थोड़ी बहुत बड़ी छोटी रहे तो उसे आप गोलाई देकर शेप कर लें इस तरीके से। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम कॉलर की। तो उसके लिए हमने यहाँ पर दोनों पट्टियों को मिला देना है और यहाँ पर दोस्तों पहली पट्टी के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इसकी गोलाई को नापना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी गोलाई आ रही है 17 इंची। तो 17 इंची हमने यहाँ पर कॉलर की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 इंची चौड़ाई की कॉलर की बकरम ली है जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर देनी है 17 इंची। तो 17 इंची में हमने यहाँ पर इसकी लंबाई कटिंग कर लेनी है। अब हमने बकरम को इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे की तरफ हमने एक पॉइंट का मार्क लगाना है इस तरीके से और उसके बाद में 17 इंची का कॉलर हमने यहाँ पर देना है। तो इसका हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 8.5 इंची। तो 8.5 इंची में मार्क लगाएंगे और इस मार्क को इस तरीके से सीधा करेंगे। अब हमने इस मार्क से नीचे वाले मार्क से हमने 3 पॉइंट का यहाँ पर मार्क लगाना है और उसके बाद में इस तरफ हमने 2.25 या 2.5 इंची का मार्क लगाना है और इसे गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हमने 1 इंची चौड़ाई का कॉलर देना है। तो 1 इंची का मार्क हमने इस तरीके से लगाना है शेप देकर और इसे भी हमने इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने गोल शेप देनी है कॉलर की। तो गोलाई में इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अगर आप स्क्वायर रखना चाहते हैं तो स्क्वायर भी इसे छोड़ सकते हैं। तो ये मार्क हमारा लग गया है। अब इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसे आपको 1/2 इंची नीचे में मार्जिन रख कर ही चिपकाना है और उसके बाद में इस मार्जिन को फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इस मार्जिन को फोल्ड कर दिया है। अब हमने कॉलर को फिर एक फोल्ड और करना है और आयरन में अच्छी तरीके से बैठा देना है और नीचे की तरफ दोस्तों हमने यहाँ पर 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर देनी है। अब हम कॉलर की सिलाई किस तरीके से करेंगे समझ लें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने नीचे की तरफ 1 पॉइंट छोड़कर कॉलर के किनारे में यानी कि बकरम के किनारे में सिलाई करनी है और गोलाई में ये सिलाई देते हुए हमने पूरे कॉलर में देनी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी नीचे में 1 पॉइंट छोड़कर सिलाई करनी है। तो 1 पॉइंट हम इसलिए छोड़ रहे हैं दोस्तों ताकि हमें कॉलर लगाने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर देनी है और इसे अंदर की तरफ इस तरीके से पलट लेना है और आयरन में अच्छी तरीके से बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसे आयरन में अच्छी तरीके से बैठा दिया है। अब हमने कॉलर को मिडिल कर कर कट लगाना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको सूट को लेना है और इसके गले में भी मिडिल कर कर कट लगाना है। अब दोनों कट को मिलाकर हम यहाँ पर कॉलर को लगाएंगे। पहले हमने सूट को इस तरीके से खोलकर उल्टे की तरफ बिछा लेना है और ये जो हमारा कट है इसे हमने कॉलर वाले कट के साथ में मिलाकर सिलाई करनी है।
और ये जो तीरे का जोड़ है इसे आपको पीछे की तरफ पलट कर ये सिलाई देनी है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि सामने की तरफ हमारा कॉलर एकदम बराबर आना चाहिए, बड़ा छोटा लंबाई में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉलर की फिनिशिंग अच्छी तरीके से नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा एकदम बराबर है, तो बराबर करके हमने इस तरीके से सिलाई दे देनी है। तो एक तरफ की हमारी सिलाई हो गई है, अब हम दूसरी तरफ की सिलाई देंगे। तो यहाँ पर भी हमने दोस्तों कॉलर को एकदम बराबर रख कर ये सिलाई देनी है। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर मार्जिन छोड़कर ये सिलाई दी थी, तो यहाँ पर हमारी सिलाई करने में सुविधा होती है। तो इस तरीके से हमने ऊपर वाले कॉलर को फोल्ड करके ये सिलाई देनी है। इस तरफ के तीरे के जोड़ को भी पीछे की तरफ पलट कर ये सिलाई दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब हमने कॉलर को इस तरीके से नाखून से अच्छी तरीके से बैठा देना है और उसके बाद में इसे सीधे की तरफ करके अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा दें और जो भी कपड़ा रहे उसे अंदर की तरफ कर दें। अब हम इसके ऊपर में टॉप में सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमने यहाँ पर तीरे से स्टार्ट करनी है और पूरे कॉलर में दे देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कॉलर के पॉइंट के पास में कपड़ा बाहर की तरफ निकलना नहीं चाहिए। इसे आप कैंची की मदद से अंदर की तरफ कर लें। कॉलर की गोलाई है वहाँ पर सिलाई एकदम गोलाई में दें जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी लगे। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी सिलाई दे देनी है गोलाई में, और यहाँ पर भी कैंची से सभी कपड़े को अंदर की तरफ कर लेना है और उसके बाद में टॉप में सिलाई देकर इस शोल्डर तक की मिलाकर सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पर कॉलर लगा भी है। दोस्तों अब आप इसमें हुक लगाकर इसको कंप्लीट कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।